आज तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करना, उनकी उल्फत की बात करना जान हथेली पर लेने के बराबर है। आपने बरेली में नहीं देखा कि कैसे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्हें आपत्ति हो रही थी, किस तरीके से वो लाठियां बरसा रहे थे, किस तरीके से वो लोगों को मार रहे थे। और मैं ऐसे नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि तुम भागे क्यों? तुम पुरअमन होकर निकले थे, तुमने कोई कानून नहीं तोड़ा था, उसके बावजूद तुमने रोड खाली कर दिया और चले गए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लो तो फिर अपने अंदर दिलेरी पैदा करो, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना किसी बुज़दिल का काम नहीं है। इसीलिए शहादत गाह उल्फत में कदम रखना, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कदम रखना ये शहादत की जगह है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना। आज अगर दुनिया वालों के सामने बात करो, आज मोहब्बत की बात करो, इश्क़ रसूल की बात करो, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करो, तो दुनिया कहती है मियाँ हालात ठीक नहीं है, माहौल सही नहीं है, देखते नहीं हो हुकूमत वक्त तुम्हारे खिलाफ है, देखते नहीं हो कि लाठियां तुम्हारे ऊपर बरस रही हैं, ये बड़े से बड़ा फिरौन भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, अगर वक्त का फिरौन आपके ऊपर पूरी ताकत खर्च करने को तैयार हो जाए, क्या उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह का नाम लेना छोड़ दोगे? प्यारे आका का कलमा लेना छोड़ दोगे? उनका कलमा पढ़ना छोड़ दोगे? आज लोग कहते हैं मियाँ सीधे से नमाज पढ़ो जन्नत में चले जाओगे, रोजे रखो जन्नत में चले जाओगे, हज करो जन्नत में चले जाओगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मियाँ नमाजों से जन्नत नहीं मिलती है, रोजों से जन्नत नहीं मिलती है, हज और उम्रा से भी जन्नत नहीं मिलती है, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती है जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और ऐ लोगों सुनो, सहाबा इकराम में से हजरत अनस बिन मालिक, बुखारी की रवायत है, हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मतस्साअतो, कयामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ा आदत लहा, तुमने उसकी तैयारी क्या की है? यानी तुम कयामत के बारे में पूछते हो, मगर ये तो बता दो तुमने कयामत की क्या तैयारी की है? ऐ मनोरी के मुसलमानों, अगर ये सवाल आपसे हो जाए, आप अपनी नमाजों की तरफ देखोगे, आप अपने रोजों की तरफ देखोगे, आप अपने हज की तरफ देखोगे, आप अपने उम्र की तरफ देखोगे, आप अपने नेकी मामलात, नेक मामलात की जानी देखोगे, मगर वो साहब ये रसूल हैं। बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है, और एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह ये रवायत मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल के अंदर भी ये रवायत 3 जगह मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत 1 जगह मौजूद है। वो सहाबी कहते हैं ए प्यारे आका, ला शैया मिन सलातिन वला सौमिन वला सरकतिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। ए प्यारे पैगंबर, हमने नमाजें तो पढ़ी है, मगर नमाजों की बुनियाद पर हम बख्श दिए जाएं, हमको इसका भरोसा नहीं है। रोजे तो हमने रखे हैं, मगर रोजों की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत हो जाए, मुझे भरोसा नहीं है। नेक काम किया है, खैरात भी दिया है, सदका भी किया है, नमाजें भी पढ़ी है, मगर इन तमाम मामलात की बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाए, मुझे ये भरोसा नहीं है। ए प्यारे पैगंबर, एक अमल ऐसा है मैंने जो किया है
और इस बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, और वो अमल है आपकी मोहब्बत है, आपका इश्क है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, साबित हुआ कि जुमला फराइज है फुरू, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। और साबित हुआ कि जुमला फराइज है फुरू, और असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। और आज कहते हैं मियां माहौल ठीक नहीं है, मस्जिद का इमाम अगर ऐसी तकरीरें कर दे तो दूसरे दिन कमेटी वाले पहुंच जाएंगे कि इमाम साहब आपने कैसी बातें की। हमसे भी कहते हैं लोग, मुझसे भी कहते हैं आप ऐसी तकरीरें क्यों करते हैं, माहौल ठीक नहीं है। मैंने कहा ये भी बता दो कि माहौल कैसे ठीक होगा। रसूलुल्लाह का कलमा छोड़ देने से माहौल ठीक होगा? रसूलुल्लाह का नाम लेने छोड़ दे तो हालात ठीक हो जाएंगे? नमाज छोड़ दें, रोजा छोड़ दें, मस्जिद छोड़ दें, मदरसा छोड़ दें, मदीना छोड़ दें, गुम्बद खजरा छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे? कह रहे नहीं, थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमें बताओ माहौल कब ठीक थे? जब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं और 5वें या 6ठे मुसलमान होते हैं, 5वां नंबर है मुसलमान होने में। मक्का की वादी कैसे पुरअशोक थी, मक्का के अंदर बड़े बड़े गुंडे मवाली दहशतगर्द मौजूद थे। अबू जहल मौजूद था, उतबा मौजूद था, शैबा मौजूद था, उमैया बिन खल्फ मौजूद था, बड़े बड़े गुंडे मौजूद थे। कलमा पढ़ने आते हैं, बुखारी के अंदर 3225 नंबर हदीस है, गूगल करना पूरा वाक़या आपके सामने आएगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी आते हैं, मस्जिद हराम में खाने काबा में बैठ जाते हैं। हालात ऐसे थे कि रसूलुल्लाह का नाम नहीं ले सकते, उनका एड्रेस नहीं पूछ सकते कि कहाँ रहते हैं वो। हालात ऐसे थे, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, ध्यान देना, कलमा नहीं पढ़ा है, अभी डर रहे हैं, किससे पूछें? बैठे हैं मस्जिद हराम में, खाने काबा में। शाम के वक्त हजरत अली आए, देखा कि मुसाफिर है, परदेसी है, अपने घर लेकर गए और खाना वाना खिलाया और रात में आराम कराया। दूसरे दिन फिर आ गए खाने काबा में और उसके बाद दिन भर मौजूद रहे, देखते रहे कोई साजगार बंदा मिल जाए, कोई मुआफिक बंदा मिल जाए, उससे पूछें। हालात का जायजा लेते रहे, माहौल का जायजा लिया, मगर फिर भी कोई बंदा नजर नहीं आया। दूसरे दिन हजरत अली आए, फिर लेकर घर चले गए। फिर तीसरे दिन ये सुबह आ गए और तीसरे दिन हजरत अली आए और फिर लेकर गए। अरब वालों का एक तरीका है कि वो तीसरे दिन या चौथे दिन अपने मेहमान से पूछा करते थे कि मकसद क्या है आपके आने का। और आज के टाइम में तो डेहरी से पहले ही पूछ लेते हैं, काहे आए हो, क्या काम है, तो अंदर ले जाते हैं, है ना। ये तरीका नहीं है मेहमानों का। आपके डेहरी दरवाजे पर कोई आए, आप उससे मकसद ना पूछा करो, किस गरज से आए हो ये ना पूछा करो। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। पहले आप बैठाओ, उसकी ज़ियाफत करो, अपने से मकसद बयान कर दे तो ठीक है, वरना आप इंतजार करो कि वो अपने आने का मकसद बयान करे। इसको अपने अंदर पैदा करिए। हजरत अली को देखिए, तीसरे दिन पूछते हैं आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मैं कबीले ग़िफ़ार का रहने वाला हूं,
मुझे एक आदमी की तलाश है। सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा, कौन, किसके बारे में? अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, पहले वादा करो, तुम किसी से बताओगे नहीं। उन्होंने कहा, मैंने वादा किया, मैं किसी से बताऊंगा नहीं। कहा, सुना है इस वादी में मक्का में रहने वाला कोई शख्स है जो नबी होने का दावा करता है और ये भी दावा करता है कि उस पर आसमानी वही नाजिल होती है। हजरत अली ने फरमाया, तुमने ठीक जगह निशाना लगाया है, मैं तुम्हें उनकी बारगाह में लेकर जाऊंगा। चुनांचा वाक़या तवील है, मैं बताना ये चाहता हूँ, हालात का रोना रोने वालों, माहौल ठीक नहीं है, इसका रोना रोने वालों गौर से सुन लो। अबू ज़र ग़िफ़ारी किन हालात में थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी किन माहौल में थे, और ऐसे माहौल में उन्होंने कलमे को तलाश किया, उन्होंने रसूलुल्लाह को तलाश किया, उन्होंने इस्लाम को तलाश किया। और आज आप कहते हो माहौल ठीक नहीं है इसलिए इस्लाम का नाम नहीं लिया जाएगा, आज माहौल ठीक नहीं है इसलिए कलमे का नाम नहीं लिया जाएगा, आई लव मोहम्मद नहीं कहा जाएगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रसूलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, चेहरे अक़दस को देखते हैं, कलमे तैयबा पढ़ लेते हैं। अब देखो, वही अबू ज़र ग़िफ़ारी जब मक्के में आए थे तो डर रहे थे कि कहीं किसी गुंडे के हाथ न लग जाएं, मगर देखो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कलमा पढ़ा और वो कलमा उनके दिल के अंदर सरायत कर गया। अर्ज किया, ए प्यारे पैगंबर, मैं अपने मुसलमान होने का ऐलान बरसराम करना चाहता हूँ। मेरे आका ने शफ़क़तन मना फरमाया, अभी तादाद कम है, माहौल ठीक नहीं है, मगर अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, ए प्यारे आका, मैं अपना ऐलान करूंगा, अपने मुसलमान होने का ऐलान करूंगा। मैंने पूछा, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, आप बताओ, जब हालत कुफ्र में थे तो मक्के में डर रहे थे, पहले दिन भी डरे, दूसरे दिन में डरे, तीसरे दिन में डरे, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई, अब डर कैसे खत्म हो गया? क्या बात है? अबू ज़र ग़िफ़ारी की रूह तड़प कर कहती है, अरे नादान, ये क्यों पूछता है? तू जान ले, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जत आशनाई और शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कमाई। और सुनो, अम्मार बिन यासिर से पूछ लेना, सुहैब रूमी से पूछना, आपने कलमा पढ़ा था, कैसे हालात में पढ़े थे, कौन सा माहौल था? मैं तो कहता हूँ, 2 वक्त मुर्गे खाते हो आप लोग, मुर्ग मुसल्लम, कूलर की हवाएं लेते हो और सारी चीजें आपको मुहैया है, सुबह का नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, रात का भी खाना है, माशाल्लाह मकान भी है, और फिर भी रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है। उन्हें देखो, सुहैब रूमी से पूछो, अम्मार बिन यासिर से पूछो। और एक बात और आपको बता देते हैं, अक्ल और इश्क, अक्ल और इश्क, अक्ल लगाओगे तो आपके दिमाग में ख्यालात जन्म लेंगे, अक्ल लगाओगे तो हिकमतें निकलेंगी, अक्ल लगाओगे हालात पैदा होंगे, हालात ठीक नहीं है, और इश्क से फैसले करोगे तो सिर्फ जज्बात निकलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अक्ल को इश्क पर हावी मत होने दो, बल्कि इश्क को अक्ल पे हावी करो। पूछो, जिन लोगों के अक्ल इश्क पर हावी हुए वो रासुल मुनाफिकीन बन गए हैं, वो अब्दुल्ला बिन उबे बिन सलूल बन गए हैं, वो अबू जहल बन गए हैं, वो उतबा बन गए हैं, वो शैबा बन गए हैं, वो उमैया बिन खल्फ बन गए हैं।
लेकिन ये भी याद रखना, जिन लोगों के इश्क अक्ल पर हावी हो गया वो सिद्दीक़ अकबर बन गया है, वो उमर फारूक आज़म बन गया है, वो उस्मान गनी बन गया है, वो फातिह खैबर बन गया है। हालात का रोना रोते हो, ये कहते हो हालात ठीक नहीं हैं। करबला में हालात ठीक थे, इमाम हुसैन की तरफ 72 थे और इमाम हुसैन के मुकाबले में 22,000 थे। तलवार किधर थी? यजीदियों की तरफ। ताकत किधर थी? यजीदियों की तरफ। कुव्वत किधर थी? यजीदियों की तरफ। हुकूमत किधर थी? यजीदियों की तरफ। इमारत किधर थी? यजीदियों की तरफ। और इधर न तो सिपाही हैं, न तलवार हैं, न लोग हैं, मगर आप तारीख उठाकर देख लो, इमाम हुसैन के जानिसारों में किसी ने भी ये बात नहीं कही, ऐ इमाम हुसैन हालात ठीक नहीं हैं, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कि हालात का रोना रोना ये मुनाफिकों का काम है और हालात का रुख मोड़ देना ये मोमिनों का काम है। हालात का रुख मोमिन अपनी ईमानी कुव्वत से मोड़ देता है। आप देखो मुस्लिम बिन सजा को, आप देखो हबीब बिन मुजाहिर को, आप देखो ज़ुहैर बिन क़य्यिम को, कैसे उन्होंने इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दिया है, मगर किसी ने ये बात नहीं कही है कि हालात ठीक नहीं हैं। ऐ इमाम अभी आप बैत कर लीजिए, जब हालात ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं, आप हमें मत बताया करो दीन क्या है और दीन कैसे बयान करना है, इसलिए कि हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी है, एक आलिम दीन होने की हैसियत से और दूसरे आले रसूल होने की हैसियत से। इसलिए अगर मौत आती है आने दो। और मैं ये कहना चाहता हूं तमाम लोगों से कि आप बताओ आपके यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है कि नहीं मौजूद है? कभी कब्रों वालों से जाकर पूछना कि तुम लोग मरना चाहते थे? कब्र वालों से पूछो जाकर, तो कब्र वाले अगर उठकर बता सकते हैं तो ये कहेंगे कि हम में से कोई मरना नहीं चाहता था। और आपसे अगर पूछा जाए आप मरना चाहते हो तो आप भी कहोगे, हम भी कहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि हम में से कोई मरना नहीं चाहता, मगर मर जाएंगे। कब्र वाले भी मरना नहीं चाहते थे और हम भी नहीं चाहते, मगर कब्र वाले भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। अरे प्यारे, जब मरना यकीनी है तो क्यों ना मौत को रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान कर दें? क्यों ना मौत को रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान कर दें? आज हालात का रोना रोते हो। बद्र के मैदान में मुसलमान 313 थे, उहुद के मैदान में मुसलमानों की तादाद 700 थी। इसी तरह तबूक के मैदान देखो, आप पलट कर आओ, इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र के मैदान को देखो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर मैदान बद्र की तरफ रवाना हुए, मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबियों क्या मशवरा है? सिद्दीक़ अकबर ने भी अपना मशवरा पेश किया, उमर फारूक आज़म ने भी अपना मशवरा पेश किया, अलग अलग सहाबी ने अपना मशवरा पेश करते रहे। इतने में मेरे आका ने अंसार सहाबा की जानिब रुख किया और इरशाद फरमाया, ऐ अंसार सहाबा, तुम
तुम लोग ये बताओ तुम्हारी क्या मंशा है, तुम्हारा क्या इरादा है। हजरत माज बिन जमल खड़े हुए अर्ज किया, ए प्यारे पैगंबर, आप हमसे क्यों पूछते हैं? हमने तो आपका कलमा पढ़ा है, हमने तो आपकी गुलामी इख्तियार की है। ए प्यारे आका, सुलहबाना मनशेता वक्ता हिबाना मनशेता व सालिम मनशेता व आदे मनशेता व खुज़ मिन अमवालिना माशेता। ए प्यारे आका, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, करूँ तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, सैयदी सरकार सैयद मोहसिन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मनौरी के मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया का हर रास्ता, चाहे अमेरिका का रास्ता हो या जापान का हो या इंडिया का हो या सऊदीया का हो या अफ्रीका के जंगलों में भी हो, हर रास्ता तुम्हें गूगल मैप के जरिए मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? हर रास्ता गूगल मैप से मिल जाएगा, मगर एक ऐसा रास्ता है जो गूगल मैप से नहीं मिलेगा, और वो है सिराते मुस्तकीम। इसलिए सिराते मुस्तकीम की तलाश अगर करना है तो गूगल मैप पर कभी न करना। अगर तुम्हें सिराते मुस्तकीम की तलाश करना है तो गुंबदे खजरा देखना, मदीना तैयबा की तरफ देखना, रसूलुल्लाह के अल्लाह अल्लाह। और हजरत अम्मार बिन यासिर से पूछो, हजरत सुहैब से पूछो कैसे हालात थे। आज अगर उन हालात में हमें खड़ा कर दिया जाए तो हम कलमा पढ़ सकते हैं। अबू जहल के डर से घर से बाहर न निकले। उतबा और शैबा ये बहुत बड़े गुंडे थे। अबू जहल इसकी दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी सबसे ज्यादा नुमाया थी, मगर वो मुसलमान थे, वो सहाबा थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान की, अपनी इज्जतें कुर्बान की, अपनी दौलत भी कुर्बान की और सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके अम्मार बिन यासिर, सुहैब रूमी, हजरत खुबैब, हजरत बेलाल, इनसे पूछो इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह का कलमा क्या है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है। कुफ्फार ये कहते थे मोहम्मद अरबी को छोड़ दे तुझे जिंदगी दे दूंगा, मोहम्मद अरबी को छोड़ दे तुझे अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे तुझे ऐशो इशरत वाली जिंदगी मिल जाएगी। और आज वक्त का हाकिम भी ये कहता है कि आई लव मोहम्मद नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ आई लव मोहम्मद हमारे रगो पे में बसा हुआ है। जुबान से भी कहेंगे, दिल में भी कहेंगे, मस्जिद में भी कहेंगे, मदरसे में भी कहेंगे, घर में भी कहेंगे, छतों पर भी कहेंगे, बाजार में भी कहेंगे, जहां दिल करेगा वहां कहेंगे, हर जगह कहेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने यह फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ऐ लोगों सुनो,
मुसलमानों, जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में तमाम लोगों से ज्यादा ना आ जाए, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। इसलिए कि हमारी मुसलमानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर है। हमारे इस्लाम रसूलुल्लाह की इश्क की बदौलत है। ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ेंगे और ना उनकी मोहब्बत को छोड़ेंगे, ना हम उनका दामन छोड़ेंगे और ना हम आई लव मोहम्मद कहना छोड़ेंगे। और प्यारे सुहैब रूमी और अम्मार बिन यासिर, हजरत बिलाल, पूछो आपको बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सहाबा इकराम जन्नत में हैं। कुरान ने कहा है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं, तो जन्नत में हैं। आप बताओ कि क्या सहाबा इकराम को नमाज नहीं मालूम थी? क्या सहाबा इकराम को रोजे नहीं मालूम थे? क्या सहाबा इकराम को ज़कात की अदायगी और करने का टाइम नहीं मालूम था? ज़कात की अदायगी करने का टाइम नहीं मालूम था? सदका और खैरात नहीं मालूम? तो फिर सहाबा मैदान बद्र क्यों आए? अपनी गर्दनें क्यों कटाई? अपने बाजू क्यों शल करवाए? क्यों सहाबा ने अपना खून बहाया उहुद के मैदान में? क्यों सहाबा ने तबूक के मैदान में अपनी गर्दनें कटवाई? क्यों सहाबा ने हुनैन के मैदान में, खैबर के मैदान में और बनी मुस्तलक के गज़वे में आपने अपना खून पेश किया? क्यों किया? सहाबा इकराम जन्नत में बैठकर आज ये बातें करते हैं कि आज का मुसलमान फकत तस्बीह से, नमाज से, रोजे से, ज़कात से, हज से जन्नत हासिल करना चाहता है। यारो अगर जन्नत इतनी ही आसानी से मिलने वाली थी तो हम लोगों ने अपनी गर्दनें क्यों कटवा दी? हमने अपने सीने क्यों छलनी करवा दिए? हम लोग भी नमाज पढ़ लेते, रोजे रख लेते, ज़कात अदा कर देते, सदका और खैरात करते, बदर के मैदान में न जाते, उहुद के मैदान में न जाते, तबूक न जाते, हुनैन न जाते, खैबर न जाते। मगर याद रखना कि बड़े बदनसीब ठहरे जो करार तक पहुंचे, दरे यार तक पहुंचे मगर दिले यार तक नहीं पहुंचे। याद रखना आज बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, कहते हैं हमारे पीर साहब 50 हज कर चुके हैं, 55 उम्रा कर चुके हैं, 15 हज कर चुके हैं, 25 उम्रा कर चुके हैं। कहते माशाअल्लाह बड़े नेक हैं। मगर याद रखना रसूलुल्लाह के दरे अक़दस पे जाने वाला शख्स जरूरी नहीं है कि वो रसूलुल्लाह की दिले मुबारक में भी हो, वो रसूलुल्लाह की निगाहे मुबारक का पसंदीदा हो। इसलिए अगर आपको रसूलुल्लाह के दिल में आना है तो उसके लिए जरूरी है कि दिले यार, दिलो मुस्तफ़ा का ख्याल रखो। और दिलो मुस्तफ़ा का ख्याल कैसे रखना है? जैसे सिद्दीक़ अकबर ने मैदान बद्र में रखा है, जैसे उहुद के मैदान में तलहा बिन उबैदुल्लाह ने रखा है, जैसे उस्मान गनी ने रखा है, जैसे उमर इब्न खत्ताब ने रखा है, जैसे फातिह खैबर दामाद पैगंबर सैयदना अली मुर्तज़ा ने रखा है, जैसे साद इब्न अबी वक्कास ने रखा है, और जैसे हजरत शम्मास ने रखा है। हजरत शम्मास उहुद के मैदान में, उहुद के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने चारों तरफ तेजी से घूम रहे थे। इधर से तीर आ रहे, उधर पहुंच जा रहे हैं, उधर से तलवार आ रही, उधर पहुंच जा रहे हैं, इधर से तीर, चारों तरफ बहुत तेजी के साथ, यहां तक कि कोई तीर तलवार कुछ भी रसूलुल्लाह तक जाने न दिया। पूरा जिस्म छलनी हो गया। ये होती है रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी, ये होती है रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देना। जैसे शम्मास ने दिया है वैसे पहरा देना। अगर मुसलमान
रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू पर पहरा देने में अपनी जान की बाजी न लगा दे तो फिर उसके मुसलमान होने में भी शक कर लो। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू पर पहरा देना हमेशा से मुसलमानों का ईमान रहा है और हमेशा से अहम मकसद रहा है। हजरत शम्मास शहीद हो गए, रसूलुल्लाह ने जनाजा नहीं पढ़ाया, हर शहीद की जनाजे पढ़े गए। हजरत हमजा के पढ़े गए, मुसाब बिन उमैर के पढ़े गए, 70 शोहदाए उहुद उनके जनाजे पढ़े गए। मगर जब शम्मास का जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह ने मना किया कि इनका जनाजा नहीं पढ़ना है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये भी तो शोहदाए उहुद में से हैं, आप इनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ते हैं? मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबियों, हजरत शम्मास ने मेरी इज्जत पर ऐसा पहरा दिया है कि अल्लाह तबारक तआला ने मकाम सारे दर्जात के दरवाजे खोल दिए हैं। अब कोई मकाम, कोई दर्जा बाकी नहीं रहा है, इसलिए हम इनका जनाजा नहीं पढ़ रहे हैं। जनाजा तो उनका पढ़ा जाता है जिनके लिए कोई मकाम बचा हो, शम्मास के लिए तो कोई मकाम ही नहीं बचा है। इसलिए याद रखना कि प्यारे, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, सब करो, मगर जब बात रसूलुल्लाह की आ जाए तो क्या कहना है? तो कहना क्या है? बस यही कहना, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर तो कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, और कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर तो मक्के में आने जाने से क्या फायदा। और सहाबा से पूछो, आप बताओ अपनी जानें क्यों कुर्बान किए? पूछो एक एक सहाबी से। मैदाने बद्र में सहाबा ने जाने कुर्बान की, उहुद में सहाबा ने जाने कुर्बान की, खैबर में, तबूक में, जंगे मूता में, हर जगह सहाबा ने जाने कुर्बान की। मैं पूछो कि ऐ साहबियों, ये बताओ कि इस्लाम किन हालात में था? क्या कलमा पढ़ना मुश्किल था या मुश्किल नहीं था? खंदक के मौके पर सहाबा से पूछो, खुद रसूलुल्लाह ने खंदक की खुदाई की और इतने भूखे थे कि आपने अपने शिकम पर पत्थर बांध लिया है। और आज हम मौलाना लोगों का हाल तो इतना बुरा हो गया है कि वहां से आएंगे, आने के बाद आराम से लेटे रहेंगे। अभी हजरत जी का टाइम नहीं हुआ है, एसी कार से आना, एसी गाड़ी से आना, और हजरत जी आराम कर रहे हैं। फिर उसके बाद खरामा आएंगे स्टेज पर, उसके बाद 10 मिनट बैठेंगे, फिर चले जाएंगे, कहेंगे दीन का बड़ा काम हो गया है। और सहाबा को देखो खंदक के मौके पर, रसूलुल्लाह को देखो, शिकम पर पत्थर है। सहाबा से पूछो, ये आपको बताएंगे असली इस्लाम क्या है। असली इस्लाम ये है कि वो ये कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ऐ लोगों, हमारे नबी की शान क्या पूछते हो? उनकी शान अक़दस तो ये है जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और जिनके तलवों का दोवन है आवे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली से निकला हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तवज्जो मरकूज रखें। और याद रखना, इधर से लोग आएंगे, उधर से भी लोग आएंगे। और अभी
जब हमने ये बात कही उस मरदूद और कमीने टी राजा को, तो कहा ऐसी बात कैसे कर सकते हैं हजरत, मुर्दा जिंदा करना विलायत के किस मकाम पर हैं हजरत, मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं। अरे मैंने कहा जैसे गौस ने जिंदा किया था, जैसे हजरत अली बिन हैती जिंदा कर दिया करते थे, कैसे जिंदा करेंगे। अरे जब जिंदा करेंगे तो देख लेना। तो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, उनको जिंदा कर दे। तो क्या मैं सर्कस लगा के बैठा हूं, कोई सर्कस दिखाने के लिए? बात इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत की आ गई और रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू की आ गई। पूरी जिंदगी ये कहते हो, शेर पढ़ते हो, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और ये शेर पढ़ते हो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसका मतलब है कि अपनी जुबान से ये शेर पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में ये बात नहीं है। अरे जब तुमने ये कह दिया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, यानी रसूलुल्लाह की शान को जमीन वाले नहीं जानते हैं, इसलिए जिसने कहा है वो जाने, और जिनके भरोसे मैंने कहा है वो जाने। इसलिए कि हमने अपने नाम पर, अपनी जात पर कोई बात नहीं की है, हमने तो सिर्फ गुंबद खजरा के भरोसे कहा है, रसूलुल्लाह के नाम अक़दस के भरोसे कहा है। और इमाम बूसीरी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, रसूलुल्लाह की शान अक़दस ये है, आपके नाम अक़दस की शान, आपके नाम अक़दस की शान। अगर किसी मुर्दा हड्डी पर दम कर दिया जाए तो वो मुर्दा हड्डी भी जिंदा हो जाए। तो ये बात बयान करने के लिए, सिर्फ नजराने के लिए है, नजराना वसूल करने के लिए है। और जब बातिल का मुकाबला हो जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। मियाँ जिसने कहा है उसे घबराहट नहीं, उसे बेचैनी नहीं, सुनने वाले को बेचैनी होती है। मियाँ याद रखना, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके नाम पर मुझे यकीन कामिल है, एतमाद कुल्ली है कि अगर आपके नाम पर कोई भी चीज उठा लूंगा कभी खाइबो खासिर नहीं हो सकता हूँ, हमेशा मद्दे मुकाबिल खाइबो खासिर होता हुआ नजर आएगा। और मैं आपके भी चैनल से कह देना चाहता हूँ, चाहे वो टी राजा हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे वो डासना का टसा हुआ नरसिंगा हो, चाहे महाराष्ट्र का रामगिरी हो, जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं, अगर वो सच्चे हैं, उनका अकीदा सच्चा है, उनकी आस्था सच्ची है, उनका नजरिया सच्चा है, उनकी विचारधारा सच्चे हैं, तो फिर जमीन के अंदर से मुर्दा जिंदा कर दें और अपने विचारधारा की सच्चाई पर उस मुर्दे से गवाही दिला दें। और अगर वो ये काम न कर सके तो हम ये काम रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू के लिए करने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, शाह सुहरवर्द, नारे तकबीर। और मेरे साथ पढ़ो, तेरी निगाहे ना से दोनों मुराद पा गए। जोर से बोलो, तेरी निगाहे ना से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे ना से दोनों मुराद पा गए। अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछो ये बात, कहे अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या बात है, कलमा पढ़ने के बाद आप दिलेर क्यों हो गए? कलमा जब तक आपने नहीं पढ़ा तो आप छुप छुप कर रहते थे, पूछने में डर लगता था। आज तो बरसरे आम अपने कलमे का ऐलान करते हो, अपने इस्लाम का ऐलान करते हो, कुफ्फार टूट पड़े और आपको जी भर के लिंच किया, कूटा, मगर उसके बावजूद भी आप कलमा पढ़ते रहे। क्यों? वो जवाब देते हैं,
तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। जोर से बोलो सारे लोग, तब मजा आएगा। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है तब इंसान को दोनों मुराद मिलती है। जब रसूलुल्लाह का इश्क होता है तब दोनों मुरादें मिलती हैं। अगर इश्क से दिल खाली है और मोहब्बत दिल से खाली है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर ऐसों को दोनों मुरादें नहीं मिलती है। अगर तुम्हें दोनों मुराद चाहिए तो अपने दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी और यूं कहना पड़ेगा, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। और अम्मार बिन यासिर बिलाले हबशी को कुफ्फार दबा कर कूट रहे थे। कहा अब नाम लेगा? कहा लूंगा। कहा क्या नाम लेगा? कहा यूं कहूंगा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमान नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद वकाने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, आपको भी कहना है ऐ जाने जा। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने। गुम्बद खजरा का तस्वुर करो तब मजा आना है, ऐसे नहीं मजा आएगा। किसका तस्वुर करना है? गुम्बद खजरा का तस्वुर करना है। और आप गुम्बद खजरा के सामने खड़े हो। अब मैं आपके सामने पहला मिसरा पढ़ता हूँ। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा। अब भी जोर से कहो, 3 बज गए क्या जी? अभी 2:30 हैं। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, 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 ऐ जाने जा। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा, जाने तजल्ला कहूं तुझे। इसलिए याद रखियो अच्छे से कि आज के टाइम में कहते हैं कि माहौल ठीक नहीं है। नौजवानों ने थाने का घेराव कर लिया और लोग पहुंच गए और उड़ीसा में कहा कि सैयद साहब को फोन लगाओ। तो किसी ने कहा कि उनको क्यों फोन लगाओगे, उनको क्यों फोन लगाओगे? उनसे पूछे थे क्या? करनी फोन लगाओ। और रात का 1 बजे था। मैं सो चुका था। सुबह उठा तो मालूम हुआ कि नौजवानों ने घेर लिया। मैंने कहा बात खत्म हो गई तो कोई बात नहीं है। तो वो बंदा आया, कहा कि नौजवान आपके पास आएंगे तो आप कुछ कहिएगा मत, इसलिए कि माहौल ठीक नहीं है। मैं खामोश था। उसके बाद कहे कि अभी आई लव मोहम्मद कहने का माहौल नहीं है। मैंने कहा कि ये आपने कैसे जुमला कह दिया कि आई लव मोहम्मद कहने का माहौल नहीं है? बिल्कुल है माहौल। चाहे जैसी बादे मुखालिफ चले, चाहे जितना ताकतवर आ जाए, चाहे उसके पास जितने भी हथकंडे हों, सारे हथकंडे लेकर आ जाए। लोग मरते हैं, मरने दो। लोग घायल होते हैं, घायल होने दो। पूरी उम्मत अगर रसूलुल्लाह की उठनी मुबारक के कदम पर अपनी जान कुर्बान कर दे तो भी रसूलुल्लाह कहा।
ये याद रखना, रसूलुल्लाह का कदम मुबारक तो बहुत बुलंद है ना। रसूलुल्लाह का कदम मुबारक बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह की उटनी कस्वा, क्या नाम था उटनी मुबारक का? कस्वा। और कस्वा मुबारक, कस्वा उटनी ने जहां पर एक मर्तबा अपना कदम रख दिया है, उस कदम पर पूरी उम्मत कुर्बान हो जाए एक तरफ से तो भी रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं होगा। और इस उम्मत ने तब भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अदा ना किया। इसलिए आज ये माहौल पैदा कर रहे हैं, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, कानून नहीं तोड़ना है, संवैधानिक रूप से आगे बढ़ना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे इनको मौका मिले। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप जब प्रदर्शन करो, एहतजाज करो, परमिशन ले लिया करो। और परमिशन मिल जाया करती है तो क्या जरूरत है कि बगैर परमिशन के, जैसे कि बरेली वालों ने बगैर परमिशन के रोड पर आ गए और पुलिस को मौका मिल गया लाठी चलाने का। वो तो मुसलमानों का चेहरा ही देखते ही उनके आंखों में खून आ जाता है और फौरन लाठियां बरसा देती हैं। हालांकि ये पुलिस फतेहपुर के अंदर लूली लंगड़ी बनी खड़ी थी और गुंडे मवाली दंदनाते फिर रहे थे और इन पुलिस वालों को न कानून याद आ रहा था और न अपनी लाठी याद आ रही थी, न अपनी ताकत याद आ रही थी और न कुछ याद आ रहा था। वहां पर मूक दर्शक बनी खड़ी हुई थी, लेकिन जो ही ये मुसलमानों को देखते हैं फौरन इनका खून खोल जाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी कोई काम करें, दीनी प्रोग्राम करें या दीनी एहतजाज करें या कोई भी काम करें, वो परमिशन लेकर कानूनी एतबार से करें ताकि आपके लिए आगे के रास्ते आसान रहें। और कभी भी याद रखना, आई लव मोहम्मद कहना ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये तो संवैधानिक है, कानूनी है, हर एतबार से है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लें। इसलिए जहां रहो आई लव मोहम्मद कहते रहो, जहां रहो आई लव मोहम्मद का नारा लगाते रहो, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम ही ईमान है। इसलिए बस करें क्या? अच्छा, अभी आप टाइम लिए थे ना सब लोग, अब हमको कहने के बस करिए, है ना। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उहुद के मैदान में तलहा बिन उबैदिल्लाह, उहुद के मैदान में तलहा बिन उबैदिल्लाह, बुखारी के अंदर इनका वाक़या मौजूद है और मुस्लिम के अंदर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ के करीब हैं और कुफार ने आपको देख लिया कि आप अपने चंद साथियों के साथ हैं, तो कुफार ने सोचा कि मौका अच्छा है, आज मोहम्मद अरबी को शहीद कर दिया जाए। पूरा जत्था दौड़ कर आया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, मुलाहिजा फरमाया और फरमाया, कौन है जो मेरी हिफाजत करे, मेरी इज्जत पर पहरा दे, मेरे नामूस पर पहरा दे, उसके बदले में मैं जन्नत का वादा करता हूँ। तलहा बिन उबैदिल्लाह खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं हूँ। कहा नहीं, तुम बैठ जाओ। अंसार सहाबा 12 थे, एक रवायत में है और दूसरी रवायत में कि 7 थे, बहरहाल 12 या 7। कहा या रसूल अल्लाह मैं, कहा तुम। वो अकेला बंदा गया, पूरे जत्थे से अकेला लड़ता हुआ शहीद हो गया। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो मेरी हिफाजत करे, उसके बदले में जन्नत का वादा करता हूँ। दूसरे अंसारी साहबी आए, वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। तीसरे आए, वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। चौथे आए, वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। यके बाद दीगरे तमाम अंसार सहाबा शहीद हो गए। अब सिर्फ रसूलुल्लाह बचे हैं और तलहा बिन उबैदिल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह
अब हमें इजाजत दीजिए। चुनांचे तलहा बिन उबैदुल्लाह अकेले मैदाने उहुद में कुफ्फार के जत्थे से लड़ गए और रसूलुल्लाह की तरफ एक तीर, एक तलवार, एक नेजा नहीं आने दिया। यहाँ तक कि रवायत में आता है कि हजरत तलहा के कंधे से जब मेरे आका ने अपना रुख ज़ेबा बाहर निकाल कर देखना चाहा कि कुफ्फार की पोजीशन को देखें, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने ये कहा था, तारीख में और हदीस की किताबों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह अपना रुख ज़ेबा आप बाहर न निकालें, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे पैगंबर मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। इसी को शायर यूं कहता है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूबे जगाना है। ऐ लोगों सुनो, तलहा बिन उबैदुल्लाह 70 जख्म खाकर रसूलुल्लाह की हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि सहाबा इकराम की दूसरी जमात आ गई और कुफ्फार से मुकाबला आराई करने लगी। हजरत तलहा भी होश होकर गिर गए और जब होश आता है लोगों ने कहा, ऐ तलहा आपको बहुत जख्म लगे हैं। तलहा कहते हैं, मा फ़अला रसूलुल्लाह, ये बताओ मेरा जख्म न पूछो, मेरी चोट न पूछो, हमें ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। सबने बताया रसूलुल्लाह खैरियत से हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह की चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ये होती है रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू पर पहरा लेना। और कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का वो नाना है ना। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए ये जो मोहब्बत की बात हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये लोग मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। तो याद रखना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही का नाम ईमान है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा की दीन हमाऊस। ऐ लोगों, अपना ताल्लुक मुस्तफ़ा जाने रहमत से जोड़ो। अगर तुम्हारा ताल्लुक रसूलुल्लाह से जुड़ गया तो समझ लो तुम्हें दीन मिल गया, ईमान मिल गया, इस्लाम मिल गया। इसलिए इधर उधर, और अच्छा देखो आप कि दुश्मन हमारा उन्हीं का नाम नहीं लेने देना चाहता कि उनका नाम मत लो, है ना। आई लव मोहम्मद ये ना कहो, क्या मतलब है, क्योंकि जानता है कि अगर इस उम्मत का ताल्लुक उनसे टूट गया फिर इस उम्मत को बचाने वाला कोई नहीं है। और इस उम्मत का ताल्लुक प्यारे न कल टूटा था, न आज टूटा है, न आइंदा टूटेगा। हमेशा ये उम्मत अपने आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में ये कहती रहेगी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और याद रखना कि प्यारे कि रसूलुल्लाह की बारगाह से कभी दूर जाने की कोशिश मत करना, है ना। कहां? रसूलुल्लाह की बारगाह से दूर जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर उनके बारगाह से दूर चले गए तो समझ लेना कि फिर शैतान आपको कैप्चर कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। क्यों? इसलिए कि जब एक उम्मती अपने नबी से जुड़ा रहता है तो शैतान का बस नहीं चलता है, क्योंकि जानता है इस उम्मती के निगहबान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, तो शैतान दूर रहता है। और जो ही उम्मती का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट जाता है, वैसे ही वो शैतान कैप्चर कर लेता है
और फिर कभी उसे बिदअत का नारा दे देता है, कभी शिर्क का नारा दे देता है, कभी कहता है इतना नहीं मानना चाहिए, उतना नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए, कैसा मानना चाहिए तुम बता दो। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप देखो हमने हदीस की किताबों में तलाश किया है कि किसी सहाबी ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम से नहीं पुकारा है, कभी भी या मोहम्मद नहीं कहा है। जब भी किसी ने कहा या मोहम्मद तो वो मुनाफिक ने कहा है या काफिर ने कहा है। लेकिन जब मोमिनों ने, मुसलमानों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा है तो यही कहा है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह कहा है। क्यों? आप देखो सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के ससुर हैं, उमर इब्न खत्ताब कौन हैं? रसूलुल्लाह के ससुर हैं, यानी रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर के दामाद भी हैं, उमर इब्न खत्ताब के दामाद भी हैं। आप देखो उस्मान गनी कौन है? ये रसूलुल्लाह के दामाद हैं। आप देखो अली मुर्तजा कौन है? रसूलुल्लाह के दामाद हैं। मतलब ये है कि आप सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम को देखोगे तो ये दोनों रसूलुल्लाह के ससुर हैं और रसूलुल्लाह दामाद हैं। और उस्मान गनी और अली मुर्तजा ये रसूलुल्लाह के दामाद हैं। मगर इनमें से किसी ने भी, जबकि ये बहुत करीबी रिश्ता है और ऐसा रिश्ता है कि इंसान ये फख्र कर सकता है कि मेरा दामाद तो इमामुल अंबिया है, मेरा दामाद तो सैयदुल अंबिया है, मेरा दामाद ताजदार खत्म नबूवत है, मेरा दामाद सैयदुल इंस वल जान है। और इसी तरह हजरत उस्मान, हजरत अली भी कह सकते हैं मेरे ससुर तो वो हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है। मगर आप बुखारी भी उठाओ, मुस्लिम भी उठाओ, इब्न माजा भी उठाओ, नसई भी उठाओ, अबू दाऊद भी उठाओ, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल भी उठाओ, कोई हदीस की कोई किताब उठाओ, हर जगह देखोगे इन लोगों ने जब भी रसूलुल्लाह को पुकारा है तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। इसलिए ये कहो सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और हिरमान नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, हिरमान नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद व जाने व काने तमन्ना कहूं तुझे। ये कहो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। इसलिए मोहतरम हज़रात, अब रात का वक्त भी हो गया है और तकरीबन 3 बज गए हैं। अब आपके भी जाने का टाइम आ गया है और अंगड़ाई लेने लगे हैं। क्यों है कि नहीं? नहीं। और हम पूरी रात सुना देंगे। हम किताबों से तैयारी नहीं करते हैं, हम जो पढ़ते रहते हैं उसी को स्टोर कर लेते हैं बस। इसलिए हमारे पास मैटर खत्म होने वाला नहीं है ना। इसलिए हमारी माँ और बहनें भी बड़े शौक और ज़ौक़ से सुनने उधर भी बैठी हुई हैं और ये भी। इसलिए एक याद रखना कि लोग जीते होंगे जीने के लिए, बहुत सारे लोग जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, दुनियावी ऐश व इशरत के लिए जीते हैं, है ना। मगर हम किस लिए जीते हैं? तो इस नारे से समझो, लोग जीते होंगे जीने के लिए मगर हम तो जीते हैं या रसूल अल्लाह आपके लिए। तो एक बार सारे लोग कहोगे, सारे लोग कहोगे, सारे लोग एक एक बच्चा कहेगा। क्या कहना है? पहला हम कहेंगे लोग जीते होंगे जीने के लिए, ठीक है। और आपको क्या कहना है? मगर हम तो जीते हैं या रसूल अल्लाह आपके लिए। क्या कहना है? मगर हम तो जीते हैं, जोर से याद करो, मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं। तो मैं कहूं लोग जीते होंगे जीने के लिए मगर हम तो जीते हैं या रसूल अल्लाह आपके लिए। पूरा कहना है, लोग जीते होंगे,
लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे। पूरी सीने की ताकत लगाओ, लगाओ आवाज पूरा। लोग जीते होंगे, लोग जीते होंगे, मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं। लोग जीते होंगे, 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 मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं, मगर हम तो जीते हैं, या रसूल अल्लाह आपके लिए, मगर हम तो जीते या हैं, रसूल अल्लाह आपके लिए, मगर हम तो जीते या हैं, रसूल अल्लाह आपके लिए, मगर हम तो जीते या हैं। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके लिए लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। ऐ शहंशाहे